हेलो एवरीवन, वेलकम टू विनायक कॉमर्स क्लासेस। आज का आपका टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए सामने लिखा हुआ है, व्हेन बिल इज डिसऑनर्ड देयर आर हैविंग द चांसेस ऑफ 4 एंट्री। तो बेटा जब भी बिल क्या होता है, डिसऑनर्ड होता है। और डिसऑनर्ड कब होता है बिल? ड्यू डेट को अगर ड्रॉइंग ने पैसे नहीं दिए तो बिल क्या हो जाता है, डिसऑनर्ड। उसके पहले का पूरा स्टोरी हमने आपको बताया है। अब ड्यू डेट को अगर बिल डिसऑनर्ड होता है या हॉनर होता है, वो दोनों एंट्री में आपको करा चुका हूं ऑलरेडी। बट अगर डिसऑनर्ड होता है तो मैंने बताया था कि जब भी बिल क्या होता है, डिसऑनर्ड होता है, दे आर हैविंग द चांसेस ऑफ 3 और 4 एंट्री। सर आपने यहाँ पे 4 लिखा है, आप 3 और 4 एंट्री बोल रहे हो। बेटा मैं 2 एंट्री भी बोल सकता हूं, बट कंपलसरी नहीं कि 4 एंट्री ही हो। ये कंपलसरी नहीं है कि आपका जब भी बिल डिसऑनर्ड होगा तो 4 एंट्री होगा। कौन कौन सा? कैंसिलेशन, पार्ट पेमेंट, इंटरेस्ट, न्यू बिल। ये कंपलसरी नहीं है। बिल डिसऑनर्ड हो गया किसी भी रीजन की वजह से, ड्रॉइंग के पास पैसे नहीं थे या ड्रॉइंग ने पैसे नहीं दिए, तो अगर बिल डिसऑनर्ड होता है तो पहला तो कैंसिलेशन का कंफर्म होगा, क्योंकि बिल ड्यू डेट को नहीं मिला, बिल का पैसा ड्यू डेट को नहीं मिला, मतलब बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। अगर ड्रॉइंग हमको कुछ पैसे देता है, अगर ड्रॉइंग अच्छा है, हम गए ड्रॉइंग के पास और ड्रॉइंग बोलता है सर कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमारे पास पैसे अरेंज नहीं हो पाए, वी आर नॉट एबल टू पे द होल अमाउंट, तो हम बोलेंगे ना एक काम करो, आप जितना है उतना दे दो। एज अ बिजनेसमैन मैं तो सोचूंगा जो पैसा मिल जाए वो हम रख ले। तो अगर वो कुछ पैसा हमको दे देता है, दैट इज कॉल्ड एज पार्ट पेमेंट। बाकी के अमाउंट के लिए वो हमसे क्या मांगेगा, टाइम मांगेगा। और टाइम मांगेगा तो एज अ बिजनेसमैन हम टाइम दे रहे हैं तो उस टाइम का क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट, बिकॉज उतना लेट दे रहा है तो एज अ बिजनेसमैन हमको क्या लेना चाहिए, इंटरेस्ट लेना चाहिए। अगर पार्ट पेमेंट नहीं दे रहा है तो पार्ट पेमेंट की एंट्री नहीं होगी। इंटरेस्ट नहीं देगा, प्रॉब्लम है, या ड्रॉइंग ने नहीं दिया या हमने चार्ज नहीं किया तो भी एंट्री नहीं होगी। मतलब 2 एंट्री कंपलसरी, एक तो कैंसिलेशन का, एक न्यू बिल का। क्योंकि ड्यू डेट को बिल कैंसिल हो गया, पैसे नहीं मिले, मतलब बिल डिसऑनर्ड, कंपलसरी एंट्री होगी। और बिल डिसऑनर्ड हो गया, पैसे तो हम छोड़ेंगे नहीं, तो एक नया बिल ड्रॉ करेंगे, तो रिन्यूअल की, न्यू बिल की दूसरी एंट्री होगी। और ये जो पार्ट पेमेंट एंड इंटरेस्ट है, अगर प्रॉब्लम में रहेगा तो एंट्री होगा, नहीं रहेगा तो नहीं होगा। तो हमको देखना है ये एंट्री कैसे होती है। आपको ये भी बता दूं कि ड्रॉवर के बुक में हर केस में अलग अलग एंट्री होती है। हर केस मतलब रिटेन का केस बताया गया है आपको, डिस्काउंटिंग का केस बताया गया है आपको, एंडोर्सी का केस बताया गया है आपको, और कौन सा बताइए, आप बताइए कौन सा बताया गया आपको, बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। तो ड्रॉवर के साथ 4 है, एक तो खुद ड्रॉवर, एंडोर्सी, डिस्काउंट किया तो बैंक, और बैंक फॉर कलेक्शन कर दिया तो भी बैंक। बट ड्रॉइंग के बुक में ऑलवेज, मैंने आपको ये भी बताया कि ड्रॉइंग के बुक में कैंसिलेशन की एंट्री, डिसऑनर्ड की एंट्री एंड हॉनर्ड की एंट्री हमेशा एक ही होती है। यहाँ पे चेंजेस नहीं होता है। रीजन बताया था कि ड्रॉइंग ओनली नोज टू ड्रॉवर, ड्रॉइंग सिर्फ किसको पहचानता है, ड्रॉवर को। तो देखेंगे एंट्री कैसे होती है। वापस एक बार मैं आपको बताऊं, आप समझिए आप ड्रॉइंग है और मैं कौन हूं, ड्रॉवर। मैंने सेल किया था, आपने परचेस किया था, मैंने आपके ऊपर बिल ड्रॉ किया था 3 महीने के लिए 10,000 का, आपने बिल एक्सेप्ट करके मुझे दे दिया था। अब जब 3 महीने टाइम खत्म होगा तो मैं आपके पास आऊंगा। अगर आपने पैसे दे दिए तो बिल इज हॉनर्ड, और नहीं दिए तो बिल क्या हो गया, डिसहॉनर्ड। समझो आपने पैसे नहीं दिए तो बिल क्या हो जाएगा, डिसहॉनर्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको कौन सी एंट्री करनी है यहाँ पे, डिसहॉनर्ड की। तो आप बताइए, आपने 3 महीने बाद पैसे नहीं दिए, मैं पैसे छोड़ दूंगा या आप पैसे नहीं दोगे, ऐसा कुछ समझते हो क्या? नहीं, कुछ रीजन है जिसकी वजह से आप पैसे नहीं दे पा रहे हो। आप रिक्वेस्ट करोगे, सर मेरे पास पैसे नहीं है, बोला ठीक है पैसे नहीं है, कितना है? या आप बोलोगे सर मेरे पास 5,000 ही है, मेरे पास 4,000 ही है, बाकी के लिए मुझे और टाइम चाहिए, बोला ठीक है जितना है उतना दे दो, और बाकी के लिए क्या करेंगे, मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम दूंगा। या आप खुद बोलोगे कि सर बाकी के लिए मुझे 1 महीना दे दो, मैं आपको पैसे रिटर्न कर दूंगा, बोला ठीक है, बाकी का 1 महीने का टाइम दिया। तो यहाँ पे देखो, एक तो बिल कैंसिलेशन हो रहा है, दूसरा आप मुझे पार्ट पेमेंट दे रहे हो। समझो आपने मुझे 4,000 रुपीज पेड किया ऑन द स्पॉट, तो 4,000 हमारा पार्ट पेमेंट हो जाएगा। बाकी के लिए आपने मुझसे क्या मांगा, 1 महीने का टाइम मांगा। तो एज अ बिजनेसमैन अगर मैं 1 महीने का टाइम दे रहा हूं तो टाइम इज मनी,
1 महीने का मैं क्या लूंगा आपसे, इंटरेस्ट लूंगा। आप मुझे लेट दे रहे हो तो इंटरेस्ट की एंट्री मैं क्या करूंगा, यहाँ पे करूंगा, तीसरी एंट्री हो जाएगी। और फिर उसके बाद मैं फोर्थ एंट्री कौन सा करूंगा, आपके ऊपर नया बिल ड्रॉ करूंगा। तो पहला कैंसिलेशन, जो 10,000 का बिल क्या था वो कैंसिल हो जाएगा। आप मुझे 4,000 दे रहे हो, पार्ट पेमेंट हो जाएगा। इंटरेस्ट में चार्ज करूंगा 1 महीने का, और इंटरेस्ट ऑलवेज चार्ज ऑन रिमेनिंग बैलेंस, जो अमाउंट बच गया। जैसे 10,000 में से 4,000 दे दिया तो बचा कितना, 6,000। इंटरेस्ट इसके ऊपर चार्ज किया जाएगा 6,000 के ऊपर, कितने महीने का, 1 महीने का। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, नया बिल ड्रॉ करूंगा, और न्यू बिल का अमाउंट कितना होगा, 4,000 तो आपने दे दिया, तो बोलो 6,000 प्लस ये इंटरेस्ट। कभी कभी ड्रॉवर पार्ट पेमेंट के साथ इंटरेस्ट का पैसा भी मांग लेता है। अगर पार्ट पेमेंट के साथ इंटरेस्ट का भी पैसा ले लिया ड्रॉवर ने तो न्यू बिल में ऐड नहीं होगा। और उसके बाद कैंसिलेशन में आपका नोटिंग चार्जेस का कंसेप्ट है। ये नोटिंग चार्जेस आपको पता है कब होता है, जब ड्रॉई पैसे नहीं देता है। तो ऐसे केस में ड्रॉवर क्या करता है, किसी नोटरी पब्लिक के पास जाता है, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया रहता है, और वो नोटरी पब्लिक लीगली ड्रॉई से पैसे क्या करता है, वसूल कर देता है, किसको, ड्रॉवर को। और उसके भी में ड्रॉवर से क्या लेता है, नोटिंग चार्जेस। बट आप बताओ, जो ड्रॉवर नोटिंग चार्जेस दे रहा है, ये किसकी वजह से दे रहा है, ड्रॉई की मिस्टेक की वजह से, ड्रॉई की गलती की वजह से, आपकी गलती की वजह से। तो आपकी गलती का खामियाजा ड्रॉवर क्यों भुगते, तो आपकी गलती का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। मतलब जो नोटिंग चार्जेस मैं किसको दे रहा हूं, नोटरी पब्लिक को दूंगा, वो नोटिंग चार्जेस भी मैं आपसे दूंगा। मतलब नोटिंग चार्जेस ड्रॉवर के लिए ना ही प्रॉफिट होता है ना ही लॉस, मैं आपसे दूंगा, और किसको दूंगा, नोटरी पब्लिक को दूंगा, या उसको देके आपसे दूंगा। मतलब ड्रॉवर के बुक में नोटिंग चार्जेस उसके लिए ना ही प्रॉफिट है और उसके लिए ना ही क्या है, लॉस। अगर आपने ऑन द स्पॉट क्या दिया, नोटिंग चार्जेस का अमाउंट दे दिया तो वेल एंड गुड, नहीं दिया तो न्यू बिल में क्या कर दूंगा, उसको ऐड कर दूंगा। मेरे लिए नो प्रॉफिट नो लॉस, बट आपके लिए मीन्स व्हाट, आपके लिए कौन, ड्रॉई, ड्रॉई के लिए नोटिंग चार्जेस क्या है, लॉस है, उसको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है। तो आपके लिए लॉस है तो आपके बुक में दिखाना पड़ेगा, उसको शो करना पड़ेगा। आपको यही बता रहा हूं कि ड्रॉई के बुक में, ड्रॉवर के बुक में नोटिंग चार्जेस शो करने की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है। बट आपके लिए लॉस है तो आपके बुक में दिखेगा। मेरे बुक में नहीं दिखने का रीजन क्या है, ना ही मेरे लिए प्रॉफिट है और ना ही मेरे लिए क्या है, लॉस। मैं नोटरी पब्लिक को दे रहा हूं और आपसे क्या करूंगा, उसको रिकवर कर लूंगा, ना प्रॉफिट नो लॉस। तो मेरे बुक में नोटिंग चार्जेस का दिखाई देना जरूरी नहीं है, बट आपके लिए लॉस है वो, बिकॉज आपको बेयर करना पड़ेगा, तो आपके बुक में दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पे कैंसिलेशन की एंट्री कर रहा हूं, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कैंसिलेशन की एंट्री क्या होती है। देखेंगे, ड्रॉवर एंड ड्रॉई, सिंपल वाला केस। ड्रॉवर किसके पास जाएगा ड्यू डेट को, ड्रॉई के पास। ड्रॉई को क्या दे दिया इसने, बिल। आप बताइए, ड्रॉई ने इसको पैसे दिए क्या, नहीं, तभी तो बिल डिसऑनर्ड हो रहा है। अब ड्रॉई ने पैसे नहीं दिए तो बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। दैट मीन्स व्हाट, कैंसिल हो गया बिल। अब बिल कैंसिल हो गया तो पहला कैंसिलेशन का एंट्री होगा। देखिए, आप बताइए, अगर मैं ड्रॉवर की तरफ सोचूं, मैं ड्रॉवर हूं, मैं आपके पास गया, देखिए मैं ड्रॉवर हूं, मैं आपके पास गया, मैंने आपको क्या दिया, बिल। तो आप बताइए मेरे पास से क्या जा रहा है, बिल जा रहा है। मैंने बताया था कि बिल पर्सनल अकाउंट भी है, रियल आपका पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, या ऐसा भी सोचा, आपको बताया था कि असेट से जा रहा है क्रेडिट। मैं गिवर हूं इसलिए क्रेडिट हो जाएगा, या बिल जा रहा है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा, दोनों सोच सकते हो आप। किसके पास जा रहा है, ड्रॉई। किसके पास जा रहा है, ड्रॉई आपके पास जा रहा है, आप ड्रॉई है, मैं दे रहा हूं आप ले रहे, तो आप कौन हो, रिसीवर हो। पहले भी करा चुका हूं रिवर्स वाली एंट्री, आप रिसीवर हो, आप डेबिट हो जाओगे। तो ड्रॉवर के बुक में एंट्री होती है कैंसिलेशन की, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। एक सिंपल सी एंट्री है, कैंसिलेशन की एंट्री है ड्रॉई के बुक में। और कौन से केस में, रिटेन के केस में।
अगर बिल रिटेन यहाँ पे दो ही पार्टी है, कौन है? ड्रॉवर एंड ड्रॉई। ड्रॉवर किसके पास गया? ड्रॉई के पास। ड्रॉई ने पैसे नहीं दिए, बट डेट खत्म हो गया तो बिल कैंसिल। मेरे पास से क्या जा रहा है? बिल जा रहा है। किसके पास जा रहा है? ड्रॉई। आप बताओ ड्रॉई कौन है? रिसीवर है। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, देखिए। और मेरे पास से क्या जा रहा है? बिल। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन पेड, व्हाट गोज आउट, ऐसा बोलो। या पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है, मैंने आपको बताया था। पर्सनल, डेबिट द रिसीवर एंड पेड द गिवर। मैं गिवर हूं, बट ड्रॉवर के बुक में ड्रॉवर का नाम नहीं आएगा, तो मेरे पास से क्या जा रहा है? बिल जा रहा है, तो बिल दिखाएंगे वहां पे। ये रिटेन का केस होता है। बट मैंने आपको बताया कि ड्रॉवर के बुक में हर केस अलग अलग होता है। रिटेन के बाद मैंने आपको बताया क्या हो सकता है? डिस्काउंटिंग का केस हो सकता है। ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। डिस्काउंटिंग के केस में क्या होता है? देखिए, बिल किसके पास होता है? बैंक के पास। याद है आपको? पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड पेड द गिवर। आप बताओ बैंक किसके पास गया? ऐसे बताया था आपको। बैंक किसके पास जाएगा? ड्रॉई के पास। ड्रॉई ने पैसे दिए क्या? नहीं दिए, तो ड्रॉई वापस आएगा। किसके पास जाता है? ड्रॉवर। एंड ड्रॉवर बिल लेकर किसके पास जाता है? ड्रॉई। मैंने बताया था पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। किसके बुक में एंट्री सोचना आपको? ड्रॉवर के बुक में। तो मैंने ऐसे बताया था। सोचो, ड्रॉवर को देने वाला कौन है और ड्रॉवर से लेने वाला कौन है? ड्रॉवर को देने वाला बैंक है, ड्रॉवर से लेने वाला कौन है? ड्रॉई है। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, ये रिसीवर है, एंड क्रेडिट द गिवर। एंट्री आपके सामने, एक डेबिट हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। वापस देखो, हमारे बुक में एंट्री हो रही है, ड्रॉवर के बुक में। हमको कौन दे रहा है? बैंक। और हमसे कौन ले रहा है? ड्रॉई। बोथ आर दी पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री क्या बन रही है? देखिए, एंट्री बन रही है ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक। वापस देखिए, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवर। रिटेन के केस में ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये दूसरा केस हो गया आपका। ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर कौन सा केस है ये? डिस्काउंटिंग का। तीसरा क्या हो सकता है? एंडोर्स। हमने बिल को क्या किया रहेगा? अगर इंडोर्स किया है तो बैंक के व्यू में कौन रहेगा? बताइए आप। इंडोर्स ही होगा वहां पे। ड्यू डेट को सिर्फ वैसा ही एंट्री होगा। देखो, ड्यू डेट को कौन जा रहा है? एंडोर्स ही। पैसे दिए नहीं, तो इंडोर्सी वापस आएगा। किसके पास जाएगा? ड्रॉवर। एंड ड्रॉवर बिल लेकर किसके पास जाएगा? ड्रॉई। सेम पर्सनल अकाउंट। ड्रॉवर को कौन दे रहा है? एंडोर्सी दे रहा है। और ड्रॉवर से कौन ले रहा है? ड्रॉई। सेम पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। वापस एंट्री बन गई हमारी। बोलिए एंट्री क्या हो जाएगा? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंडोर्सी अकाउंट। तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट। सेम जैसे बैंक डिस्काउंट का हुआ, एंडोर्सी का हुआ, और कौन सा हो सकता है हमारा? बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। फॉर एग्जांपल, बिल किसके पास है? बैंक फॉर कलेक्शन। किसके पास है? बैंक फॉर कलेक्शन के पास। अब ड्यू डेट को बैंक किसके पास जाएगा? ड्रॉई के पास। ड्रॉई ने पैसे दिए नहीं दिए, बैंक वापस आएगा। किसके पास जाएगा? ड्रॉवर के पास। एंड ड्रॉवर को बिल लेकर किसके पास जाएगा? ड्रॉई के पास। अगेन किसके बुक में एंट्री करना है? किसके बुक में एंट्री करना है? ड्रॉवर। तो बोलिए ड्रॉवर के बुक में ड्रॉवर का नाम नहीं आएगा। कौन देने वाला है? बैंक फॉर कलेक्शन। कौन लेने वाला है? ड्रॉई। वापस बैंक फॉर कलेक्शन, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बोलिए एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। मैं ये अलग से करने वाला था, बट मैंने यहीं पे करा दिया। बोलिए आपको समझ में आया? रिटेन का केस है ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। एंडोर्स का केस है ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी। डिस्काउंट का केस है ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक फॉर कलेक्शन का केस है ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन। इससे इसी क्या एंट्री होगी? देखिए सारे ड्रॉवर के बुक में डिस्काउंट हो सकता है, एंडोर्स हो सकता है, बैंक फॉर कलेक्शन। तीनों में से कोई नहीं तो रिटेन होता है। दो ही पार्टी होते हैं। एंट्री हमेशा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल रिटेन के केस में, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन। ऐसा एक डायग्राम बना लो, कोई भी आपको रोक नहीं सकता एंट्री करने के लिए। देखिए सिंपल एंट्री, ड्रॉवर ड्रॉई, डिस्काउंट है तो बैंक, इंडोर्स है तो एंडोर्सी, बैंक फॉर कलेक्शन है तो बैंक फॉर कलेक्शन। ये एंट्री आप बनाओ सिंपल, जो मैंने आपको बताया।
बैंक किसके पास गया, ड्रॉई के पास, पैसे नहीं दिए वापस आएगा, किसके पास जाएगा, ड्रॉवर, ड्रॉवर किसके पास गया, ड्रॉई, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, सेम इंडोर्सी के केस में, सेम बैंक और कलेक्शन के केस में। तो ड्रॉवर के बुक में ये हमारी एंट्री होती है कौन सी, कैंसिलेशन की और डिसऑनर की। अगर नोटिंग चार्जेस है, अगर नोटिंग चार्जेस है तो इसमें ऐड हो जाएगा, और देखिए चारों, ये चार नाम नहीं आएगा, हर प्रॉब्लम में एक ही केस हो सकता है, या तो हम इंडोर्स कर सकते हैं बिल को, या तो हम डिस्काउंट करा सकते हैं, या तो हम बैंक और कलेक्शन को सेंड कर सकते हैं, या तो अपने पास एक ही बिल के साथ चार इफेक्ट तो हो नहीं सकता है, तो कोई भी एक आएगा। ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल रिटेन का केस है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक डिस्काउंट का केस है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंडोर्सी का केस है, एंड ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक और कलेक्शन। ये सिर्फ ड्रॉवर के बुक में, बट ड्रॉई के बुक में ऑलवेज सिंगल एंट्री, बिकॉज आपको मैंने बताया कि ड्रॉई ओनली नोज टू ड्रॉवर। मैंने अभी बताया, वापस पूछ रहा हूं, बताइए ड्रॉई को बिल किसने दिया, ड्रॉई को बिल किसने दिया, ड्रॉवर ने। ड्रॉई सिर्फ किसको जानता है, ड्रॉवर को। तो बताइए ड्रॉई की तरफ सोचना, भी ड्रॉई के पास क्या आ रहा है, सर ड्रॉई के पास बिल आ रहा है, कौन दे रहा है, सर ड्रॉवर दे रहा है। बस आप ड्रॉई हो, मैं आया आपके पास, आपको क्या दिया मैंने, बिल दिया, तो आप क्या बोलोगे, बिल आ रहा है, कौन दे रहा है, ड्रॉवर, बिल आ रहा है, आप रिसीवर हो। बट आपकी बुक में आपका नाम नहीं लिखोगे, या आप सोचो बिल आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा, कौन दे रहा है, ड्रॉवर, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो आपकी बुक में एंट्री हो जाएगा कैंसिलेशन की, दैट इज बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, टू ड्रॉवर अकाउंट, bills payable account debit to drawer, narration being bill dishonored, being bill dishonored, ये एंट्री हो जाएगी। एंड ड्रॉई के बुक में कोई भी केस होने दो, डिस्काउंटिंग का केस होने दो, एंडोर्सी का केस होने दो, बैंक और कलेक्शन का केस होने दो, ड्रॉई के बुक में ऑलवेज सिर्फ एक ही एंट्री होगी, बिकॉज ड्रॉई ना बैंक को जानता है, ना एंडोर्सी को जानता है, ना बैंक और कलेक्शन, ड्रॉई ओनली नोज टू ड्रॉवर। रहा नोटिंग चार्जेस, तो मैं आपको नोटिंग चार्जेस का कंसेप्ट बता देना चाहता हूं एक बार। नोटिंग चार्जेस के बारे में बताता हूं। मैंने बताया था आपको कि नोटिंग चार्जेस ड्रॉवर के लिए ना ही प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है, इसलिए ड्रॉवर के बुक में कहीं पे दिखाने की जरूरत नहीं है। जो आपका बिल का अमाउंट रहेगा, समझिए आपका 10,000 बिल का अमाउंट है और 100 रुपीज नोटिंग चार्जेस है, तो 10,100 हो जाएगा। बट ड्रॉई के बुक में वो नोटिंग चार्जेस लॉस होता है ड्रॉई के लिए, क्योंकि ड्रॉई को बेयर करना पड़ेगा, ड्रॉई को पे करना पड़ेगा, तो ड्रॉई का क्या है, लॉस। तो ड्रॉई के बुक में दिखाते हैं। तो ड्रॉई के बुक में एंट्री क्या हो जाएगी, कैंसिलेशन विथ बिल डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्जेस। मैं आपको बताता हूं, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस, अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। बिल का अमाउंट 10,000, नोटिंग चार्जेस समझिए आपका 100 रुपीज, तो टोटल कितना जाएगा आपका 10,100। नरेशन बीइंग बिल डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्जेस, विथ नोटिंग चार्जेस। डिफरेंसेस, ड्रॉवर के बुक में नोटिंग चार्जेस इसमें ही ऐड हो जाएगा 10,100, 10,100। बट ड्रॉई के बुक में अगर नोटिंग चार्जेस है, तो मैंने आपको बताया नोटिंग चार्जेस ड्रॉई के लिए क्या होता है, लॉस होता है। लॉस ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। बिल आया, 100 रुपीज पेयर करना पड़ेगा, बेयर किया तो लॉस है उसका, लॉस ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और कौन दे रहा है, ड्रॉवर। तो एंट्री क्या आ जाएगा आपका, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। ये एंट्री होती है, मैंने दोनों यहां पे लिख दिया। नोटिंग चार्जेस नहीं तो सिंपल बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, बट
अगर ड्राइंग के बुक में या प्रॉब्लम है नोटिंग चार्जेस है तो ड्राइंग के बुक में एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। अलग से लिखा दिया, मैं यहां पे भी लिख सकता था। इफ देयर इज अ नोटिंग चार्जेस एंट्री होती है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। इफ देयर इज नो नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस नहीं है तो ये एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। अब इसके बाद मैंने बताया पार्ट पेमेंट। समझिए आप रेडी हो गए कि आप मुझे तुरंत कितना दे रहे हो, 4000 दे रहे हो, 5000 दे रहे हो, व्हाटएवर कोई भी अमाउंट दे रहे हो आप। अगर आप मुझे पैसे दे रहे हो तो आप सोचो सिंपल पार्ट पेमेंट कैसे होगा। मेरे पास क्या आ रहा है, कैश। अगर डिस्काउंटिंग का बिल है, इंडोर्सी का बिल है या बैंक और कलेक्शन का, वो तो सब खत्म हो चुका है, यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब सिर्फ मैं और आप है। आपने मुझे क्या दिया, पार्ट पेमेंट दिया, मतलब आप बताओ मेरे पास क्या आएगा, कैश। ये देखिए मेरे पास क्या आएगा, कैश आएगा। कौन दे रहा है, ड्राइंग। ये मैं ड्रॉवर के बुक में सोच रहा हूं। तो कैश रियल अकाउंट बोलो, डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश रियल अकाउंट है, पैसा आ रहा है, डेबिट हो जाएगा। एंड ड्राइंग कौन है, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो मैं अगर ड्रॉवर अपने तरफ से सोचेगा तो ड्रॉवर के पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। कौन दे रहा है, ड्रॉइंग दे रहा है। तो कैश आ रहा है, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट हो जाएगा। एक डेबिट तो दूसरा क्या होने वाला है, क्रेडिट। दो तो पार्टी नहीं आ रही। एवरी डेबिट इज करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। अगर डेबिट है तो दूसरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री हमारी बन गई पार्ट पेमेंट की। कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग अकाउंट, जो भी अमाउंट रहेगा, 4000 तो 4000। नरेशन बीइंग पार्ट अमाउंट रिसीव्ड, पार्ट अमाउंट रिसीव्ड और पार्ट अमाउंट पेड, व्हाटएवर। कहां पे, यहां पे। अब यही एंट्री अगर हम ड्रॉइंग की तरफ सोचे, आप सोचो आपने क्या किया, आप ड्रॉइंग हो, आप पार्ट पेमेंट पे कर रहे हो, तो आपके पास से क्या जाएगा, कैश। कैश जाएगा आपके पास से, देखिए, और किसके पास जाएगा, ड्रॉवर के पास। किसके पास जाएगा, ड्रॉवर। सिंपल सा सोचिए, क्या जा रहा है आपके पास से, कैश। किसके पास जा रहा है, ड्रॉवर। तो कैश रियल अकाउंट, ड्रॉवर कौन है, पर्सनल अकाउंट। आप बोलो कैश आ रहा है, जा रहा है, कैश आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बोलिए जो आपको आता है उसके बारे में सोचो। आपको इजी कौन सा लगता है, कैश। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। व्हाट गोज आउट, कैश। अगर कैश जा रहा है तो क्रेडिट। अगर एक क्रेडिट है तो दूसरा क्या होने वाला है, 101% डेबिट होने वाला है। बताइए ना, आप कैश दे रहे हो, कौन ले रहा है, ड्रॉवर, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर। इतना सोचने की भी जरूरत नहीं है। अगर एक आ गया तो दूसरा अपने आप आपको आ जाएगा। तो ड्रॉइंग के बुक में एंट्री क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो भी अमाउंट रहेगा। एंड इसमें नरेशन बी पार्ट अमाउंट पेड, बीइंग पार्ट अमाउंट पेड। होप आपको ये दोनों एंट्री समझ में आ गया, कैंसिलेशन का, पार्ट पेमेंट का। अब आप देखिए ना, बिल का अमाउंट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एग्जांपल में क्या था, 10,000 का बिल था। 10,000 में आपने 4,000 क्या कर दिया, पार्ट पेमेंट पे किया, तो बैलेंस कितना बचेगा, 6,000। इस 6,000 के लिए आप मुझसे क्या मांग रहे हो, एक्स्ट्रा टाइम मांग रहे हो। और एक्स्ट्रा टाइम मांग रहे हो तो मैं आपके ऊपर क्या चार्ज करूंगा, इंटरेस्ट। आप बताइए, अगर मैं आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता हूं, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज मैंने आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया, तो ये इंटरेस्ट कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। क्योंकि ये इंटरेस्ट आप दोगे, आपका लॉस, और मुझे मिल रहा है, मतलब ड्रॉवर को मिल रहा है, ड्रॉवर का प्रॉफिट। बस इतना ही सोचना है, आपका लॉस है और मेरा प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ड्रॉइंग का लॉस है, ड्रॉवर का प्रॉफिट है। प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मैंने अभी बताया कि आप एक इफेक्ट फाइंड आउट करो, दूसरा ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाएगा। इंटरेस्ट मेरे लिए प्रॉफिट है, आपके लिए लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, आपके लिए लॉस है तो आपकी बुक में डेबिट हो जाएगा।
इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, देखिए आपके बुक में डेबिट हो गया और मेरे लिए प्रॉफिट है तो मेरे बुक में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। टू इंटरेस्ट अकाउंट, सिंपल। देखिए दूसरा इफेक्ट अपने आप मिलेगा, इंटरेस्ट आपके लिए लॉस, आपके बुक में डेबिट, मेरे लिए प्रॉफिट, मतलब ड्रॉवर के लिए प्रॉफिट, ड्रॉवर के बुक में क्रेडिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। आप बताइए, तो मेरे बुक में प्रॉफिट है, मेरे लिए प्रॉफिट है, मेरे बुक में क्रेडिट, आपके लॉस है, आपके बुक में डेबिट। तो मैंने बताया था ड्रॉवर के बुक में ड्रॉवर का नाम नहीं आता है। ये इंटरेस्ट कौन दे रहा है, ड्रॉइंग, तो किसका नाम आएगा, ड्रॉइंग का। तो एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। बी इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट ड्यू, और आपके बुक में क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, लॉस ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। किसको दे रहे हो आप, ड्रॉवर को, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। नरेशन सेम, बी इंटरेस्ट ड्यू। देखिए तीन एंट्री, कैंसिलेशन, पार्ट पेमेंट, इंटरेस्ट। वापस देखिए, इंटरेस्ट मेरे लिए प्रॉफिट, ऐसे मेरे बुक में क्रेडिट हो गया, आपके लिए लॉस है तो आपके बुक में क्या हो गया, डेबिट। अपोजिट पार्टी का नाम लिख दो। प्रॉफिट ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, लॉस ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। ना इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, न्यू बिल। अब नया बिल बनाएंगे, बिल यहाँ पे कैंसिल हो चुका है, एक महीने का टाइम मांगा आपने, एक महीने के बाद आप मुझे बताओ कितना देने वाले हो, 6000 प्लस इंटरेस्ट। अगर आपने पार्ट पेमेंट के साथ नहीं दिया है तो न्यू बिल में ऐड हो जाएगा, मतलब हमारा न्यू बिल कितने का हो जाएगा, 6100 का नया बिल होगा। तो मैं आपके ऊपर न्यू बिल ड्रॉ करूंगा, मैं आपके पास जब न्यू बिल ड्रॉ करूंगा तो सिर्फ वही पहले वाला एंट्री मैं बिल ड्रॉ करके आपको दूंगा, आप क्या करोगे, बिल को एक्सेप्ट, एंड एक्सेप्ट करके क्या कर दोगे, रिटर्न। तो मेरे पास क्या आएगा, बिल एंट्री हो जाएगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग। नरेशन बी न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, एंड आपने क्या किया, एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया तो आपके पास से क्या जा रहा है, बिल जा रहा है, किसके पास जा रहा है, ड्रॉवर। वही फर्स्ट एंट्री, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड का एंट्री क्या हो जाएगा, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, बिल पेएबल। नरेशन बिल new bill accepted and return, new bill accepted and return। होप आपको ये चारों एंट्री समझ में आ रहेगा। इन केस ऑफ डिसऑनर, in case of renewal, in case of cancellation, they are having the chances of 3 or 4 entry। first one कैंसिलेशन, मैंने आपको कैंसिलेशन में बताया ड्रॉवर के बुक में हर केस में एंट्री अलग होती है। रिटेन है तो एंट्री क्या हो जाएगा आपका, देखो ड्रॉइंग टू बिल्स रिसीवेबल, डिस्काउंटिंग है ड्रॉइंग टू बैंक, इंडोर्सी है ड्रॉइंग टू इंडोर्सी, और बैंक फॉर कलेक्शन है ड्रॉइंग टू बैंक फॉर कलेक्शन। बट ड्रॉइंग के बुक में ऑलवेज एक एंट्री होती है। और नोटिंग चार्जेस देखा तो मैंने लिख के रखा है, और नोटिंग चार्जेस ड्रॉवर के बुक में शो करने की जरूरत नहीं है, वो कैंसिलेशन के साथ इसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट, सॉरी पार्ट पेमेंट, पैसा आ रहा है मेरे पास, कैश आ रहा है, कौन दे रहा है, ड्रॉइंग। एंट्री क्या देगा, कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग अकाउंट। मैंने बताया था रूल आपको, कैश आ रहा है रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, कौन दे रहा है, ड्रॉइंग। और वैसे भी एक अगर डेबिट हो गया तो दूसरा क्या होने वाला है, क्रेडिट। ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश, आप सोचो आपके पास है क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, तो क्रेडिट हो जाएगा, किसके पास जा रहा है, ड्रॉवर। इंटरेस्ट का सबसे इजी याद रखना, ड्यू की एंट्री है, चार्ज करने की एंट्री होती है ये ड्यू की एंट्री, मतलब पेंडिंग है, अभी चार्ज किया हमने। इंटरेस्ट मेरे लिए प्रॉफिट है, एंड प्रॉफिट ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, आपके लिए लॉस है, लॉस ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। तो ड्रॉवर के बुक में एंट्री हो जाएगा, ड्रॉवर के बुक में ड्रॉवर का नाम आएगा नहीं, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। किससे मिल रहा है, ड्रॉइंग से।
और आपको किसको देना है, ड्रॉवर को, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। और उसके बाद न्यू बिल, ये एंट्री आपने ऑलरेडी किया हुआ है एक्सेप्टेंस रिसीव्ड का, प्रॉब्लम में किया आपने, मैंने नया बिल ड्रॉ किया, बिल ड्रॉ करके आपको दिया, आपने क्या किया, एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया, तो मेरे पास क्या आ रहा है, बिल कौन दे रहा है, ड्रॉइंग, बिल आ रहा है डेबिट, कौन दे रहा है, ड्रॉइंग क्रेडिट। और आपके तरफ से सोचो तो आपके पास से क्या जाएगा, बिल गया, किसके पास गया, ड्रॉवर, नरेशन, बिल न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, बिल न्यू बिल एक्सेप्टेड एंड रिटर्न। होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया रहेगा। Whenever आगे का ये 4 प्रॉब्लम मैं आपको करा चुका हूं, हर प्रॉब्लम में बिल क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉब्लम में बिल क्या होगा, डिसऑनर्ड, और whenever bill was dishonored, whenever bill is dishonored, there are having the chances of 3 or 4 entry, cancellation, part payment, interest, new bill। होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया रहेगा, ये जनरल एंट्री समझ में आया रहेगा। और कोई भी डाउट रहेगा लाइव सेशन में आप क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट करो, मैं उसका आंसर दूंगा आपको, डोंट वरी। सो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले, रिटायरमेंट का, एंड व्हेन एम्प्लॉय बिकम इंसॉल्वेंट, वो लास्ट कंसेप्ट रहेगा रिटायरमेंट का। और व्हेन एम्प्लॉय बिकम इंसॉल्वेंट हमारा जनरल एंट्री टोटली फिनिश हो जाएगा। सो प्लीज इसको आप अच्छे से लिख लेंगे, समझ लेंगे, और कोई भी डाउट रहेगा तो क्लियर कर सकते, कमेंट बॉक्स में बोल सकते, चैट बॉक्स में बोल सकते, लाइव सेशन में क्लियर कर सकते, जहां पे क्लियर करना है क्लियर कर सकते। ओके, थैंक यू।